नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सभी लोग मजे कर रहे होंगे। ये है बीडीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 211। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान एंटर कर चुका होता है गो रियल में। अब हमारे जियान और जूनर के बीच में कौन कौन आता है ये बता रही होगी हमें फ्यूचर की स्टोरी। इससे पहले हम पिछले एपिसोड का रिकैप करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर हमें सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम आपके पास फ्यूचर में ऐसी ऑसम कंटेंट को लगातार पहुंचा पाए। चलो अब जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। जियान की टोली वाइन शॉप वाले मैटर को खत्म करने के बाद वापस अपने हाउस में लौट रही होती है। तभी उन्हें रास्ते में मिलते हैं 3 फिगर्स। इन तीनों ने ब्लैक रोब्स को पहन के रखा होता है। शुरुआत में तो जियान इन तीनों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन तीनों का जो लीडर होता है वो जियान को उकसाना शुरू कर देता है। फाइनली जियान की सीरियस नजरें गई थी इन तीनों के ऊपर। उसे तुरंत ही फैमिली और सेंट मिलता है। वो समझ गया था कि ये लोग हैं हॉलो सोल से, और ये बात सही निकलती है क्योंकि लिटिल फी डॉक्टर नहीं चाहती थी कि जियान का मेंटल बैलेंस खराब हो। इस वजह से उन तीनों के ऊपर हमला बोल देती है। लेकिन जो दोनों फिगर साइड में खड़े हुए होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी 7 स्टार दोजून की थी। इसकी वजह से एक्सचेंज में मामला विड्रॉ पे रहा था। तभी वो बीच वाला बंदा जियान से बोलता है कि मैं तुम पे यहाँ पे हमला करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम, जो कि एक वेस्ट क्लैन का मेंबर है, जो कि हमारे हान क्लैन के द्वारा हमेशा सप्रेस होते रहे हैं, वो भी कितना उठ पाया है। वो कहता है तुम्हारे एंसेस्टर शाओजॉन की डेथ के कारणों में से एक मेरे एंसेस्टर्स थे और मेरा नाम है हानिया। मेरे एंसेस्टर की तरह मैं भी तुम्हारी मौत का कारण बनूंगा। ये कहने के बाद वो तीनों गायब हो जाते हैं। खैर तब तो जियान कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखों में एक डार्क चिल फ्लैश हुई थी। जियान एक रिजॉल्व के साथ बोलता है, हानिया हाँ चलो, जो तेरे एंसेस्टर का हिसाब रह गया है उसकी पूरी कीमत तू चुकाएगा। ये कहने के बाद जियान की टोली जियो रेलन के ओपन होने का वेट करने लगती है। सीन चेंज होता है। जियो सीक्रेट सिटी में जो भी गेस्ट इकट्ठे हुए होते हैं वो सभी सिटी के सेंटर पे पहुंच गए थे। कुछ समय बाद इस जगह पे ओपन होता है एक बहुत ही बड़ा स्पेस पोर्टल। इसमें एंटर करके सभी लोग पहुंच जाते हैं जियो रियल में। इन सभी गेस्ट को रिसीव करने के लिए गूगलैन अपने बैटलशिप को डिस्पैच करता है। जिस बैटलशिप में जियान की टोली ट्रैवल कर रही होती है उसी बोट में होते हैं यान क्लैन के मेंबर्स। आगे यान क्लैन के हुओजुआन और जियान के बीच में कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि जियान पावरफुल होने के साथ साथ शाओ क्लैन का मेंबर है, इस वजह से हुओजुआन जियान को कुछ सीक्रेट्स बताता है। ये सीक्रेट्स होते हैं हेवली टूम के बारे में, जो हर 20 साल बाद ओपन होती है। वो बताता है कि शाओ क्लैन के एंसेस्टर शाओजुआन इसी हेवली टूम में रेस्ट कर रहे हैं और 8 क्लैन के मेंबर इस हेवली टूम में एंटर करने के लिए क्वालिफाइड है। हालांकि उसने जियान को चेतावनी दी थी कि उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ तुम इन ट्रबल्स को रिजॉल्व कर लोगे। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी होती है यहीं से। कुछ और समय तक चैट करने के बाद हुओजुआन जियान से विदा लेता है। अभी जाते हुए हुओजुआन को देख के जियान की आंखों में डीप थॉट वाला एक्सप्रेशन था। ये ऑब्वियस ही बात है कि हुओजुआन यहाँ पे जियान से हाथ मिलाने के लिए आया था। परहैप्स इसका एक रीजन जियान की पावरफुल स्ट्रेंथ है, लेकिन ये पूरा रीजन नहीं है। आखिरकार हुओजुआन यान क्लैन का मेंबर है, और तो अभी का यान क्लैन शाओ क्लैन की तरह डिक्लाइन नहीं हुआ। टियान हो, जुंजे और बाकी के लोग जो कि अभी तक दूर खड़े हुए होते हैं वो हुओजुआन के जाने के बाद जियान के पास फिर से आ जाते हैं। टियान हो, जुंजे बोलते ये इंसान बिल्कुल सिंपल नहीं है, इवन मैं भी इसकी स्ट्रेंथ को देख नहीं पा रहा हूँ। ये सच में एक एंशिएंट क्लैन का मेंबर कहलाने का वर्दी है। जियान नोट करता है। अगर उसने सही से गैस किया है तो फिर इस हुओजुआन की स्ट्रेंथ करीब 7 स्टार दोजून की होगी, वरना वो अपनी स्ट्रेंथ को टियान हो, जुंजे से छिपा नहीं पाता, जिनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दोजून पे पहुंच चुकी है। हाउएवर अगर बात होती है मिस्टीरियसनेस की तो फिर जियान को रेड क्लोथ लेडी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस लग रही थी। ये एंशिएंट क्लैन सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अच्छी बात है, हुओजुआन के एक्शंस को देख के ऐसा लगता है जैसे यान क्लैन शाओ क्लैन से थोड़ा फ्रेंडली है। जियान हंस के बोलता है जियो सीक्रेट माउंटेन रेंज से जियो रेलम तक पहुंचने में अभी करीब आधा दिन लग जाएगा। इस समय के दौरान हम इस बैटलशिप पे रेस्ट ही कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो अपने ग्रुप को लेकर बैटलशिप के दूसरी साइड में चला गया था। ये बैटलशिप बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इसके डिफेंसेस एक्सट्रीमली टाइट थे। उन्हें हर कदम पे ब्लैक सबमरीन आर्मी का एक वॉरियर दिखाई देता था। इससे देख के जियान थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। अगर वो यहाँ पे सिर्फ गेस्ट को रिसीव करने के लिए आए तो फिर इतनी बड़ी लाइनअप की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। इस चीज के बारे में जियान ध्यान से सोचता है। वो कहता है लगता है गूगलैन को गूरियल में एंटर करने वाले लोगों की चिंता सता रही है। खैर उनका ऐसा करना बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अगर कोई यहाँ पे रुक के ट्रेन करता है तो बाहरी दुनिया से यहाँ पे दोगुना तेजी से ट्रेन कर पाएगा। कुछ लोग जो कि सही इरादों को लेकर नहीं आए वो यहाँ पे छिप के चुपचाप से ट्रेनिंग कर सकते हैं। इस वजह से गूगलैन का प्रिकॉशन लेना नॉर्मल है। जैसे जैसे जियान का ग्रुप आगे एडवांस करता है वो धीरे धीरे करके बैटलशिप के हेड की तरफ आ गए थे। बाकी जगहों से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे काफी कम लोग थे, लेकिन इस एरिया के डिफेंसेस भी बिल्कुल वीक नहीं होते हैं। बैटलशिप के हेड पे आने के बाद ऐसा लगता है जैसे जियान ने अपने इंटरेस्ट को खो दिया है। वो जस्ट पीछे मुड़ के वापस लौटने वाला था तभी उसकी आंखें पॉज होती हैं बैटलशिप के सामने की तरफ। अब वहाँ पे एक बड़े बड़े बालों वाला बंदा बैठा हुआ होता है। इसके क्लोथ्स काफी ब्रिलियंट थे। उसके सामने होती एक छोटी सी लकड़ी की टेबल जिसके ऊपर 2 चाय के कप्स रखे हुए होते हैं। इस सीन को देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे वापस जाने लगता है। वो इस बंदे की बॉडी से बाहर आने वाले वास्ट और माइटी और
वे को सेंस कर पा रहा था। और तो और उसे इस तरीके से प्रिटेंस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जियान ने तो जस्ट अपने कदमों को आगे बढ़ाया ही था, तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज एंटर करती है। वो कहता है, शाओ क्लैन से आने वाले फ्रेंड, क्योंकि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर क्यों ना तुम इस सीट को अटेंड करो। जियान का एक्सप्रेशन काम होता है। वो एक बार लिटिल फेई डॉक्टर और बाकियों की तरफ देखता है, जिसके बाद वो पीछे लौट के उस सीट पे जाके बैठ गया था। जियान पूछता है कि आप गू क्लैन से हो। इस बड़े बड़े बालों वाले बंदे की अपीयरेंस कुछ खास नहीं होती, इसे काफी ऑर्डिनरी बोला जा सकता है, लेकिन इसे देख के एक मिस्टीरियस कन्विंसिंग फीलिंग आती है। वो लॉन्ग हेयर्ड मैन हंस के बोलता है, हाँ मेरा नाम जीयू जैन है। ये सुन के जियान भी नोट करता है। जब उसकी नजर जाती है आसपास के ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स के ऊपर, तो वो नोटिस करता है कि जब भी वो सोल्जर्स इस बंदे की तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में एक रिस्पेक्ट दिखाई देती है। ये रिस्पेक्ट जो कि उनके दिल से बाहर आती है, ये इन सभी की आंखों में तब भी नहीं थी जब वो सेकंड कमांडर लिंगशू को भी देखते हैं। जियान एक पल के लिए शांत रहा था, जिसके बाद वो कहता है, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के फर्स्ट कमांडर। उस बंदे ने जिस हाथ से टी कप को पकड़ के रखा था, ये सुन के वो हाथ ट्रेम्बल होता है। उसकी आंखों में कुछ रिपल्स फ्लैश हुई थी। वो कहता है, तुम शाओ क्लैन के मेंबर कहलाने की बिल्कुल वर्दी हो। जियान कहता है, क्या तुम मेरा इसलिए वेट कर रहे हो जिससे तुम लिंक्वान के ग्रुप की हार का बदला ले सको। ये सुन के जियो जैन हंसने लगता है। वो कहता है, हाँ उन लड़कों को बिल्कुल सही से बिहेव करना नहीं आता, क्योंकि तुमने उन्हें ये सिखाया है कि इस दुनिया में तुमसे कोई और अच्छा जरूर मौजूद है। इसकी वजह से वो अपने हॉटीनेस को संभालना सीखेंगे, और तो और उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे अपने लिए बदले की बात करें। जियान सामने खड़े जियो जैन को देखता है। ये बंदा काफी जेंटल था। ऐसे लाइट और जेंटल कैरेक्टर को जियान ने यंगर जनरेशन में पहली बार देखा है। जियो जैन को पता नहीं होता कि जियान क्या सोच रहा है। वो जियान से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि इस बैटलशिप पे इतने सारे ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सोल्जर्स क्यों हैं? जियान रैंडमली रिप्लाई करके बोलता है, तुम्हें चिंता है कि लोग जियो रियल में रह जाएंगे। जियो जैन सॉफ्ट आवाज में रिप्लाई करता है। वो कहता है, ये पूरे रीजन का बस एक छोटा सा पार्ट है। गू रियल्म के अंदर डिसेंडेंट सिटीजन्स की संख्या काफी ज्यादा है। वो हमारे गू क्लैन की फाउंडेशन के साथ साथ हमारी गू क्लैन के सबसे इम्पोर्टेंट लेवल के लोग हैं। इनकी बॉडी दूधी ब्लड लाइन को प्रोसेस करती है। हालांकि अमाउंट इतना कम है कि इसे निग्लेजिबल भी बोला जा सकता है, लेकिन इनमें से ओकेजनली कुछ वेरिएशंस पैदा होती है। ये एक्सपर्ट्स गू क्लैन का नया ब्लड बनते हैं। ऑफ कोर्स जिस कारण की वजह से वो लोग इस तरीके से इवॉल्व कर पाते हैं, वो उनके शरीर के अंदर की दूधी ब्लड लाइन है, लेकिन ऐसी ब्लड लाइन बहुत फेंट होती है। इसे काफी आसानी से सप्रेस किया जा सकता है। और तो और अगर कोई इस ब्लड लाइन को खराब करना चाहता है तो बस उस आउटसाइडर को क्लैन में शादी करने की जरूरत है। हमारा गू क्लैन ब्लड लाइन की बहुत वैल्यू करता है। इस वजह से हमें चिंता रहती है कि किसी आउटसाइडर की वजह से कहीं हमारी ब्लड लाइन डिसअपीयर न हो जाए। इस वजह से हम पहली प्रिकॉशंस लेते हैं कि कोई भी गू रियल में लंबे समय तक न रह पाए। यहाँ तक बोलते बोलते जियो जैन थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ था। वो जियान की तरफ देखते हुए बोलता है, ये केस ऑर्डिनरी डिसेंडेंट सिटीजन्स के लिए भी है और यही केस क्लैन के कोर मेंबर्स पे भी लागू होता है। हमारी गू क्लैन के रूल्स के अनुसार कोई भी क्लैन से बाहर शादी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? जियान का एक्सप्रेशन एकदम काम रहा था। वो कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। ये सुन के गूजन अपने टी कप को टेबल पर रख देता है। वो कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे इन कुछ सेंटेंसेस की वजह से तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, लेकिन तुम इस बात को अच्छे से जानते होगे कि हमारा गू क्लैन ब्लड लाइन पे कितना ज्यादा फोकस करता है। हम चाहते हैं कि हमारी दूधी ब्लड लाइन लगातार चलती रहे। इसी वजह से तुम्हारे और यंग मिस के बीच में कुछ भी होना बहुत डिफिकल्ट है। वो एक सॉफ्ट और डीप आवाज में कंटिन्यू करता है, एक इंसान को पता होना चाहिए कब उसे अपने कदमों को पीछे लेना है, वरना अंत दोनों ही के लिए सही नहीं होगा। ये मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, ये बस छोटा सा रिमाइंडर है। अगर तुम सच में यंग मिस को लाइक करते हो तो फिर तुम्हें उन्हें पीछे नहीं खींचना चाहिए। अब एक शाओ क्लैन पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है। जियान अपनी स्टोरी को रोटेट करता है। एक मोमेंट के बाद वो अचानक से हंस के बोलता है, क्या दूधी ब्लड लाइन बहुत पावरफुल है? जियान के शब्दों को सुन के जियो जैन स्टन रह गया था। वो तुरंत ही स्माइल के साथ बोलता है, क्या इसका आंसर करना भी जरूरी है? ये सभी एंशिएंट क्लैन्स अभी तक स्ट्रॉन्ग है, क्या ये सबसे बेस्ट प्रूफ नहीं है? खैर जियान इसका जवाब नहीं देता। वो एक और सवाल पूछता है, आखिर मुझे किस लेवल तक पहुंचना होगा कि गू क्लैन ब्लड लाइन को इग्नोर कर दे? ये सुन के जियो जैन की आईब्रोज लिफ्ट हो जाती है। वो आंसर करता है, 2 शेंग। जियान स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उस लेवल तक पहुंचूंगा। जियान के रिप्लाई को सुन के गू जैन की आंखें थोड़ी सी नैरो हो जाती है। वो कहता है, एक 2 शेंग बनना मुंह खुलने इतना आसान नहीं है। याद रखना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 शेंग की। एक जेन्युइन 2 शेंग हाफ सैंड नहीं होता, जिसे लोग बेन शेंग के नाम से जानते हैं। जियो जैन आगे कंटिन्यू करता है, मेरे गू क्लैन में कभी पीक डोजन क्लास के एक्सपर्ट्स की कमी नहीं रही, लेकिन इनके लाइफ टाइम ट्राई करने के बाद भी वो लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे गू क्लैन के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, और इन लोगों के पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये लोग 2 शेंग में ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। आखिर तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि तुम ये अचीव कर पाओगे? जियान स्माइल के साथ अपने कॉन्फिडेंस को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सब गू क्लैन के मेंबर हो और मैं नहीं हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सभी दूधी ब्लड लाइन पे डिपेंड करते हो और
मैं बिल्कुल नहीं करता। और जहाँ तक बात रही दोशेंग क्लास तक पहुँचने की, इसके बारे में समय बताएगा। गुजिन के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे करके विड्रॉ हो गई थी। उसकी आंखें देखती है सामने बैठे कॉन्फिडेंट बंदे को। एक मोमेंट के बाद वो फाइनली साय करता है। वो कहता है अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो, मैं इसे देख के काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। हाउएवर अगर तुम्हें दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने में परेशानी होती है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यंग मिस को छोड़ दोगे, क्योंकि अगर ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है तो फिर तुम दोनों के लिए खराब होगा। जियान कहता है रिमाइंड करने के लिए धन्यवाद। मैं जो कि एक शाओ क्लैन का ट्रेस था, वो अपने एफर्ट्स के बलबूते पे यहाँ तक पहुंच गया हूँ। मैं उस हान क्लैन को फेस करते हुए बिल्कुल नहीं डरता। ये सेम कंडीशन गू क्लैन के लिए भी लागू होती है। जब गुजन जियान के शब्दों को सुनता है, उसके चेहरे पे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन फ्लैश हुआ था। नेवर गिव अप वाली बात, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चीज को फॉलो कर पाते हैं। खैर जब गुजन अपने दिल में साय कर रहा होता है, अचानक से बैटलशिप ट्रेम्बल हुआ था। आसपास की स्पेशल फ्लक्चुएशंस गायब हो जाती हैं। बोट की स्पीड भी रिड्यूस हो गई थी। सामने आती एक हरी भरी माउंटेन रेंज। जैसे जैसे बैटलशिप माउंटेन रेंज के और भी क्लोज आता जा रहा था, जियान की धड़कनें बढ़ने लगती है। वो कहता है क्या हम गू सीक्रेट माउंटेन रेंज तक आ गए। वो देखता है कि सामने के कई पहाड़ों को बादलों ने कवर करके रखा है। जियान की बॉडी पॉज हुई थी। अचानक से वो अपने सर को घुमाता है। उसकी आंखें जाती एक दूर के माउंटेन के ऊपर जिसे बादलों ने कवर करके रखा था। वहाँ पे एक ग्रीन फिगर प्रेजेंट थी। भले दोनों फिगर्स बहुत दूरी पे हैं, लेकिन जियान का दिल जो उसके सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो क्लियरली बता रहा था कि वो फिगर कौन है। भले ही बहुत दूरी हो, फिर भी चार आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसा लगता है उनके बीच का स्पेस सॉलिडिफाई हो गया हो। गुजन स्लोली खड़ा होता है। वो देखता है उस गॉडेस को जो कि माउंटेन के टॉप पे खड़ी थी। उसकी आंखें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इतने सालों में ये गॉडेस जिसका स्वागत करने के लिए पर्सनली आई हो, वो सिर्फ सामने खड़ा यंग मैन ही है। गुजन एक बार लास्ट टाइम जियान को रिमाइंड करते हुए बोलता है, जियान गू क्लैन के अंदर तुम्हारे बारे में लोगों के बीच में अलग अलग ओपिनियंस हैं। अगर तुम दोशेंग क्लास में पहुंच पाते हो तो फिर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं पहुंच पाए तो फिर तुम्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना होगा। इस वजह से उम्मीद करता हूँ कि जो तुमने कहा है वो तुम अचीव कर पाओ। यंग मिस की आईसाइट काफी अच्छी होगी। जियान ने चुपचाप से नोट कर दिया था। गुजन से कन्वर्सेशन के दौरान जियान समझ गया था कि गू रेल्म के अंदर जूनर को कितना प्रेशर सहना पड़ रहा है। वो कहता है मुझे और जूनर को साथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये गू क्लैन भी नहीं। कुछ समय बाद हम देखते हैं सामने के सीन को। अभी काले बादल आसमान से नीचे रोल कर रहे थे। जब वो एंडलेस माउंटेन रेंज पास में आ जाती है, तभी हम इन बड़े बड़े बैटलशिप्स को स्लो होते हुए देखते हैं। सभी लोग बैटलशिप्स के सामने वाले हिस्से पे इकट्ठे हो जाते हैं। इन सब की नजरें जाती है नीचे फैली हुई माउंटेन रेंज के ऊपर। वो इन पहाड़ों में छुपे औरों को सेंस करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। ये जगह सच में गू क्लैन के हेडक्वार्टर्स कहलाने की लायक है। यहाँ के एक्सपर्ट्स के नंबर ऑलरेडी काफी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुके हैं। जब ये सभी बंदर की तरह चारों तरफ देख रहे होते हैं, बैटलशिप में से एक एल्डरली आवाज आती है। वो आवाज कहती है, हाँ यहाँ पे सभी गू क्लैन के गेस्ट हैं, प्लीज आप सभी आगे प्रोसीड करो। इस आवाज के कई पोलाइट रिप्लाई आते हैं, जिसके बाद कई लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया था। इनकी बॉडी बैटलशिप से नीचे आने के बाद उड़ के माउंटेन रेंज के बीच में जाने लगी थी, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद होती हैं, क्योंकि वही वो जगह थी जहाँ पे गू क्लैन इन्हें रिसीव करने वाला है। जियान अभी बैटलशिप के फ्रंट में खड़ा हुआ होता है। वो बिल्कुल मूव नहीं हुआ था। उसकी आंखें लॉक थी उस बड़े से पहाड़ के ऊपर, जो कि अभी भी उससे थोड़ी सी दूरी पे था। टीएन हो जुन्जे और बाकी के लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। सिर्फ लिटिल फेई डॉक्टर ही थी जिसकी नजरें उस माउंटेन को देख रही थी। अभी शाओशान की आंखों में कॉम्प्लिकेटेड इमोशन प्रेजेंट था। काफी देर खड़े होने के बाद वो फिगर जो कि बादलों के ऊपर खड़ा होता है, उसके पैर स्लोली आगे बढ़ने लगे थे। हवा की वजह से उसके कपड़े फ्लटर होते हैं। वो किसी फेरी जैसी लग रही थी। वो एक इथेरियल फीलिंग को कैरी करते हुए सभी की स्टैंड आंखों के सामने आगे आती है। फाइनली वो बैटलशिप के बाहर सस्पेंडेड हो गई थी। इस लेडी की अपीयरेंस की वजह से बैटलशिप में जो भी लोग होते हैं, उन सभी की आंखें इसकी तरफ चली जाती हैं। इन आंखों में भी सरप्राइज मौजूद थे। इस लड़की ने एक हल्की सी ग्रीन ड्रेस को पहन के रखा होता है। इसके काले बाल पीछे बिखरे हुए होते हैं। जब भी कोई जेंटल हवा चलती थी, हम इसकी जुल्फों को उड़ते हुए देखते हैं। वहीं पे उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है जैसे चेहरा इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। उसकी उन एलोरिंग आंखों में ऐसी फीलिंग होती है जिसकी वजह से लोगों का दूसरी तरफ देखने का मन नहीं करता। सच में ऐसी अनपैरेलल ब्यूटी किसी भी सिटी या फिर कंट्री के ऊपर डिजास्टर लाने के लिए काफी है। जब ऐसी लेडी सामने खड़ी हो जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे उसने नेचुरल ऑर्डर से जन्म लिया हो, तो फिर चाहे उसके सामने परफेक्ट मैन खड़ा हो जाए, वो भी अपने आप को छोटा समझने लगेगा। जब जियान देखता है इस ग्रीन फिगर को, जो कि जियान से इतनी फेमिलियर है जैसे वो उसकी सोल का हिस्सा हो, जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। सभी की आंखों के सामने उस ग्रीन क्लोथ लेडी के चेहरे पे भी स्माइल सरफेस होती है। उसका लवली फिगर फ्लैश होता है। वो बैटलशिप पे आके अपीयर हुई थी, जिसके बाद जियान के कानों में जाती एक जेंटल सी आवाज। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान। ये बात करने का जो फेमिलियर तरीका है, ऐसा लगता है जैसे इसने जियान के दिल पे हथौड़े चला दिए हो। जियान की इच्छा होती है कि वो सामने खड़ी फिगर को वॉलेंटली हक कर ले, फिर वो इस इम्पल्स को फोर्सफुली इंड्योर करता है। वो हल्के से
हंस के अपने हाथों को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद पूरी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी की स्टंट आंखों के सामने वो जूनर के सिर को रब करने लगता है। जियान कहता है, लड़की तू दिन ब दिन और भी ब्यूटीफुल होती जा रही है। गुजन देखता है इस लेडी को जिसके चेहरे पे अभी एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। इसे देख के गुजन बस बेटर तरीके से स्माइल कर सकता था। वो अच्छे से समझता था कि इस तरीके की स्माइल इस गॉडेस के चेहरे पे सामने खड़े इंसान की वजह से ही आई है। ऐसा लगता है जब इस इंसान के सामने आएगी तभी वो इंडिफरेंट सी गॉडेस जूनर दोबारा से अपने लेडी वाले फॉर्म में बदलेगी। हमारा ध्यान जाता है बैटलशिप के कॉर्नर पे। यांग क्लैन का वो जेंटल सा दिखने वाला बंदा इस सीन को देख के बोलता है, अच्छा तो फिर इस लिटिल फेलो ने गू क्लैन की इस गॉडेस को आकर्षित कर लिया है। तभी मैं कहूँ कि गू क्लैन के लोग इसे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो, इसकी एबिलिटीज बहुत शानदार है। अभी इसके चेहरे पे एक एडमिरेशन फ्लैश हो रही थी। साइड में खड़ी जो रेड क्लोथ लेडी होती है उसकी आंखें भी पॉज होती है जूनर के ऊपर। वो कहती है, लेकिन ये आसान नहीं होने वाला। अभी का शाओ क्लैन वो पहले वाला शाओ क्लैन नहीं है। ये सुन के हुओजॉन हंसने लगा था। वो कहता है, तुम्हें जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अपने क्लैन की ब्लड लाइन बेस्ड होने के बाद भी अगर वो स्टेज तक आ पाया है कि हमें भी उसे सीरियस तरीके से देखना पड़ रहा है, ऐसा कोई भी ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। जियान की वजह से शाओ क्लैन का दोबारा ऊपर उठना इम्पॉसिबल नहीं है। हुओजॉन को जियान की ऐसी तारीफ करती हुए देख आसपास के लोगों की बाएं ऊपर उठ जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। क्लियरली वो हुओजॉन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जूनर को। वो जियान से कुछ पुरानी बातें करती है, जिसके बाद वो मूव करने लगी थी। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, क्या आप मेरे साथ थोड़ी वॉक कर सकते हो? ये कहने के बाद वो माउंटेन रेंज की तरफ जाती है। जियान भी गहरी सांस को भरता है। वो जानता था कि सबके सामने जूनर का इस तरीके से सामने आना वो अपने इन एक्शन से गू क्लैन को अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाना चाहती है। अब क्योंकि ये लड़की बिल्कुल डर नहीं रही है तो फिर जियान भी कायरता से बर्ताव नहीं कर सकता था। नीचे की एंडलेस माउंटेन रेंज को देख के, जो कि एंशिएंट ऑरे से भरी हुई है, जियान का दिल प्राइड से भर जाता है। वो कहता है, ही अगर ऐसी बात है तो फिर मैं देखना चाहता हूँ कि गू क्लैन कितना ज्यादा ग्रेट है। तेजी से हंसने के बाद उसने अपने हाथों को वेव कर दिया होता है। वो लिटिल फीट डॉक्टर के ग्रुप को लेके बैटलशिप से नीचे आ गया था, जिसके बाद जियान फटाक से चेस करता है जूनर को। लेकिन जिस मोमेंट में जियान की टोली बैटलशिप से बाहर आई थी, जियान का शार्प परसेप्शन सेंस करता है 10 लोगों को। ये सभी एक्सट्रीमली पावरफुल लोग थे और इनकी नजरें होती हैं जियान के ऊपर। ऐसे एक्सट्रीमली पावरफुल प्रेशर की वजह से ऐसा लगता है जैसे इस मोमेंट में हवाएं एकदम रुक गई हो। आसपास की ऐसी सराउंडिंग को देख के जियान का एक्सप्रेशन डार्क हो गया था। गू क्लैन के सभी लोग सच में जियान को बिल्कुल देखना नहीं चाहते। तभी हमारे कानों में आता है एक बैंग का साउंड। आसमान में एक हॉट फ्लेम एक्सप्लोड हुई थी। जियान को सेंटर बनाती हुई खतरनाक फायर वेव फैलती है। ये अपने साथ रंबलिंग साउंड को ला रही थी। ऐसे फ्राइटनिंग टेम्परेचर को सेंस करके सभी के चेहरों पे शॉक्ड एक्सप्रेशन अपीयर होते हैं। वो लाल कपड़ों वाली बंदी जिसका नाम होजी था, उसके चेहरे पे भी सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहती है, क्या पावरफुल हेवली फ्लेम है। उसकी आंखें फायर वेव के अंदर खड़े फिगर को ध्यान से देख रही थी। एट द सेम टाइम उसके आईब्रोज के बीच में जो फायर सील होती है उसका टेम्परेचर भी राइज होने लगता है। जियान के आसपास की फ्लेम को देख कैसा लगता है जैसे वो गुस्से की वजह से रोर कर रही है। आसपास का स्पेस जो थम गया था वो इस मोमेंट में फट जाता है। फ्लेम्स के अंदर जियान अपने पैरों को आगे बढ़ाता है। वो ऊंचे आसमान में सस्पेंडेड था। उसकी आंखें लॉक हो चुकी होती हैं पहाड़ों के अंदर कुछ स्पॉट्स के ऊपर। वहां से वो काफी पावरफुल औरों को सेंस कर पा रहा था। लेकिन अगर ये सभी अपनी नजरों के प्रेशर से जियान को सरप्राइज करना चाहते हैं तो फिर इनकी सोच काफी रिडिकुलस है। जब जियान सॉलिडिफाइड स्पेस को इतनी आसानी से तोड़ देता है, माउंटेन रेंज में से किसी की हाँ करने की आवाज आती है, यानी कि वो चौंक गया था। जैसे फायर वेव फैलती है, जूनर की लवली बॉडी जियान के साइड में आके अपीयर हुई थी। उसकी वो ब्राइट आंखें अभी आइसी कोल्ड होती हैं। वो माउंटेन रेंज के कुछ स्पॉट्स की तरफ देख के एक डीप आवाज में कहती है, आप सभी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर्स, क्या आपको पता नहीं कि एटिकेट्स क्या होते हैं? गेस्ट अभी गू क्लैन में एंटर ही कर रहे हैं, लेकिन आपका उनके ऊपर हमला करने का क्या मतलब है? क्या आप ये चाहते हो कि सब ये सोचे कि हमारे गू क्लैन में बारबेरियंस भरे हुए हैं? बोले तो गवार लोग। जैसे जूनर की एक कोल्ड आवाज आसमान में गूंजती है, एक एल्डरली फिगर अपीयर हुआ था। वो कहता है, यंग मिस, आपके शब्द कुछ ज्यादा ही सीरियस हैं। हमें शाओ क्लैन के मेंबर से मिले कई साल हो चुके हैं। इसी वजह से हम जियान को देख के एक मोमेंट के लिए एक्साइट हो गए थे। हम बस उसकी स्ट्रेंथ को प्रूव करना चाहते थे। इस बंदे की रूफ होती है ग्रे कलर की, साथ ही में उसका चेहरा एकदम कोल्ड और स्टर्न होता है। जब वो जियान को घूर रहा होता है, उसकी आंखों में अनफ्रेंडलीनेस दूर से देखी जा सकती है। जियान भी देखता है इस ग्रे रोड ओल्ड मैन की तरफ, जो कि अभी अपीयर हुआ है। क्लियरली उनमें से एक है जिन्होंने कुछ समय पहले जियान के ऊपर हमला किया था। इस बुड्ढे को देख के जियान कहता है, एक 8 स्टार दोजन। हाँ, उसकी आंखों में भी फ्लक्चुएशंस फ्लैश हुई थी। लगता है गू क्लैन में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जियान से खूब नफरत करते हैं। गू क्लैन की ट्रिप स्मूथ नहीं होने वाली। खैर, जब यहाँ का एटमोस्फेयर टेंस हो रहा था, माउंटेन रेंज में से एक हल्की सी आवाज बाहर आती है। फाइनली आसमान में गूंजने लगी थी। वो आवाज कहती है, एल्डर गुचियन, आज हमारा गू क्लैन गेस्ट को रिसीव कर रहा है। आपकी एक्शंस बिल्कुल ओवरबोर्ड थे। चलिए आप जाइए, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। इन शब्दों को सुन के बुड्ढा, जिसका नाम जियू चियन था, वो पहाड़ों की डीपेस्ट रीजन की तरफ अपने दोनों हाथों को कप करता है। जिसके बाद हम उसे जूनर की तरफ एक बार बाव करते हुए देखते हैं। उसकी इंडिफरेंट आंखें देखती हैं जियान को, जिसके
इसके बाद वो पीछे मुड़ के माउंटेन रेंज के डीपेस्ट रीजन में चला गया था। इस बंदे को जाते हुए देख जूनर पीछे मुड़ के पूछती है बिग ब्रदर जियान क्या आप ठीक हो। जियान स्माइल करके अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ। जियान को देख के जूनर साय करती है। वो कहती है बिग ब्रदर जियान क्या अब आप समझ पा रहे हो कि जूनर पहले क्यों नहीं चाहती थी कि आप गूकलैंड में आओ। वेल जूनर ने भी ये सोचा नहीं होता कि ये पत्थर दिल एल्डर्स जियान के ऊपर हमला करने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे। जिस मोमेंट में जियान गूकलैंड में अराइव हुआ वो तुरंत ही जियान को सरप्राइज करना चाहते हैं। जियान स्माइल करता है। वो नेचुरली जानता था कि जूनर बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी गूकलैंड में एंटर करने के बाद उसे ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़े। इस वजह से वो जियान से बार बार अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बोलती है। जियान कहता है लेट्स गो। गूरियल में आने से पहले मैं पहले ही जानता था कि मैं यहाँ पे क्या फेस करने वाला हूँ। तो मैं इतने वजन को अकेले ही नहीं संभालना है। इतने सालों से तुम जो मेरे कंधे से वजन को कम करती आ रही हो अब ये मेरा टर्न है। अभी जियान के पास ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो इन शब्दों को कहने के लिए क्वालिफाइड है। अगर वो एल्डर जिसका नाम गुचियन था वो जियान के ऊपर हमला करता तो फिर जियान भी बिल्कुल कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं था। जियान की जेंटल आवाज को सुन के जूनर स्टार्टल्ड हो जाती है। उसके चेहरे पे एक स्वीट स्माइल आई थी। हाँ ये बात सच है कि उसने जियान की काफी समय तक गूकलैंड को डिले करने में हेल्प करी है। अच्छी बात है को मामलों को तब तक ड्रैग कर पाई जब तक जियान ग्रो हो गया। अभी के जियान के पास वो सभी एबिलिटीज हैं कि वो जूनर के साथ खड़ा हो सकता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं तीखी ढलान वाले माउंटेन को। अब इसके ऊपर एक फिगर खड़ा हुआ होता है। इसकी आंखें जूनर जियान को देख रही थी। इसके माथे पे काले और सफेद बाल ड्रिफ्ट होके आते हैं। इन आंखों के अंदर कोल्ड डीमन जैसी आंखें देखी जा सकती थी। तभी इसके पीछे एक और बंदा प्रकट होता है जिसने सिल्वरी रोब को पहन रखा था। हमें सुनाई देती है उसकी स्ट्रेंज सी आवाज। वो कहता है तो फिर ये जियान फाइनली यहाँ पे आ गया। वो सिल्वर रोड मैन देखता है सामने खड़े ब्लैक एंड व्हाइट बालों वाले बंदे को। वो कहता है जियो याओ जूनर और इसके बीच की रिलेशनशिप अच्छी लग रही है। क्या तुम सच में गिव अप नहीं करना चाहते। ये सुन के वो दूसरा बंदा रिप्लाई करता है। इसकी कम आवाज में फ्लक्चुएशंस को बिल्कुल सेंस नहीं किया जा सकता था। वो कहता है वो हमारी गूकलैंड का मेंबर नहीं है इस वजह से वो जूनर के साथ नहीं हो सकता। मैं उसे इस सपने से जगाऊंगा। इसकी बात को सुन के ऐसा लगता है जैसे ये कोई बिल्कुल छोटी मोटी बात हो। पीछे खड़ा सिल्वर रोड मैन हंस के बोलता है अगर वो जाना न चाहे। ये सुन के सामने खड़े बंदे की आंखें थोड़ी नैरो हो गई थी। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर उसे मौत को चुनना होगा। सीन शिफ्ट होता है वापस से जियान की तरफ। जब वो एल्डर गुचियन विड्रॉ कर लेता है जूनर की नजरें फिर से माउंटेन रेंज की तरफ जाती है। वो फाइनली पॉज होती है ग्रीन माउंटेन के ऊपर। वो वहां से एक एक्सट्रीमली फेंट आइसी किलिंग इंटेंट को सेंस करती है। इसे सेंस करके जूनर के हाथ क्लेंच हो गए थे। वो फ्यूरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है गोया अगर बिग ब्रदर जियान को कोई नुकसान हुआ तो फिर तुम भी नहीं बच पाओगे। ये कहने के बाद जूनर अपनी गुस्से भरी फ्लक्चुएशंस को काम करने लगी थी। जब वो साइड में खड़े जियान की तरफ देखती है तो वो पाती है कि जियान भी उसी स्पॉट की तरफ देख रहा है जहाँ से वो किलिंग इंटेंट लीक हो रहा था। जूनर कहती है बिग ब्रदर जियान चलो चलते हैं। जियान कहता है वो इंसान काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल परसेप्शन की वजह से वो क्लियरली सेंस कर पा रहा था कि उस हरे पहाड़ के ऊपर से एक एक्सट्रीमली डेंजरस ऑरा फैल रहा है और तो ये ऑरा क्लियरली जियान को टारगेट कर रहा था। जियान का एक्सप्रेशन काम था। वो कहता है अगर मैं गूकलैंड में पूरी तरीके से रेजिस्टेंस को खत्म करना चाहता हूँ तो फिर नॉर्मल तरीके काम नहीं आने वाले। हालांकि गू सीक्रेट सिटी के अंदर उसने लिंक्वान, लिंगशु और लिंगहुआ जैसे गूकलैंड के एक्सपर्ट्स को हरा दिया था, लेकिन ये उसकी ट्रू सेंस को प्रूव करने के लिए काफी नहीं है। गूकलैंड के बुड्ढों की आंखों में अगर जियान इन नमूनों को हरा भी देता है तब भी उसकी वैल्यू कुछ खास बढ़ने वाली नहीं है। इस वजह से अभी जियान को गूकलैंड के एक पीक एक्सपर्ट को ढूंढने की जरूरत थी। उस एक्सपर्ट की रेपुटेशन काफी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ही बंदे को ओपोनेंट बना के उसे जीतने से वो गूकलैंड में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस पा सकता है। वरना गूकलैंड के वो मेंबर्स जो कि अभी तक न्यूट्रल रहे हैं वो भी उसे अपोज करना शुरू कर देंगे। जियान जानता था कि वो बिल्कुल फेल नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि लिंगशु के ग्रुप के पास उसके अपोनेंट बनने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। जियोजेन जिसे जियान बैटलशिप पे मिला था उसकी ब्लैक समर आर्मी में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन फिर भी वो गूकलैंड की यंगर जनरेशन में पीक एक्सपर्ट नहीं बन पाया है। अभी गूकलैंड के अंदर ऐसे बस 4 ही लोग हैं जो कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ये है ब्लैक सबमरीन आर्मी के 4 जनरल्स। जियान बिल्कुल सर्टेन था कि जो अभी डेंजरस और आ रहा होता है वो उन 4 जनरल में से किसी एक का था। जियान अपनी नजरों को विड्रॉ करता है। वो जूनर की तरफ देख के बोलता है लेट्स गो। जूनर नोट करती है। उसकी डेलिकेट बॉडी मूव हुई थी। उसका पोस्चर किसी एलिगेंट बटरफ्लाई जैसा था। सभी की नजरों के सामने जियान का ग्रुप जूनर को फॉलो करने लगता है। दूर के हरे पहाड़ के ऊपर वो खड़ा बंदा जिसके काले और सफेद बाल थे अभी उसकी निगाहें होती उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ से जियान की टोली डिसअपीयर हुई है। उसके चेहरे पे एक कोल्ड स्माइल आती है। पीछे खड़ा वो सिल्वर रोड मैन हंस के बोलता है हाँ ये सच में शाओ क्लैन का डिसेंडेंट कहलाने का वर्दी है। जैसी नजरों से वो तुम्हें देख रहा था तुम क्लियरली समझ रहे होगे कि उसका क्या मतलब है। वो एक्चुअली में तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। ये सुन के वो गुया अपनी बॉय उठा के बोलता है चैलेंज? हाँ, उसके पास अभी वो क्वालिफिकेशंस नहीं है। कल एडल्ट सेरेमनी हेल्ड होने वाली है। रूल्स के मुताबिक मैं अपने अपोनेंट को चूज कर सकता हूँ कि
क्योंकि लड़का इतना ज्यादा करेज दिखा रहा है तो फिर मैं उसे कल एक चांस दूंगा। और जहाँ तक बात रही जूनर की, उससे फ्यूचर में समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये कहने के बाद गोयाओ का फिगर धीमे धीमे इल्यूजनरी होता जाता है। एक मोमेंट के बाद वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया था। ये देख के वो सिल्वर रोडमैन भी हंस के बोलता है, हाँ कितनी इंटरेस्टिंग बात है, गो और शाओ क्लैन की यंगर जनरेशन को फाइट करे हुए न जाने कितने साल हो चुके हैं। मैं भी सच में देखना चाहता हूँ कि क्या जियान हमें सरप्राइज कर सकता है। ये कह के उसकी बॉडी भी ब्लरी होती है। एक मोमेंट के बाद वो भी गायब हो जाता है। बस इस पहाड़ के ऊपर उसकी हंसने की आवाज गूंजती रही थी। जियान का ग्रुप जो कि जूनियर के पीछे पीछे जा रहा होता है, वो गो क्लैन के स्पेशल रिसीविंग एरिया में नहीं रुकते, बल्कि वो जाते हैं माउंटेन रेंज के डीपेस्ट पार्ट्स में। फाइनली वो एक बैम्बू हाउस के सामने आके रुक गए थे। इस पर यहाँ पे होता है एक एल्डरली फिगर जो कि स्माइल के साथ जियान के ग्रुप को लैंड करते हुए देख रहा होता है। बैम्बू हाउस के सामने खड़े इस फैमिलियर फिगर को देख के जियान एकदम चौंक गया होता है। तुरंत ही जियान स्माइल के साथ हाथ कप करके बोलता है, ओल्डिंग लिंगिंग सहाय करते हैं। वो कहते हैं, हाँ अभी 10 साल भी नहीं हुए हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि यंग मास्टर जियान ऑलरेडी स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सच में मैं भी काफी इन्फीरियर फील करता हूँ। जब ओल्डिंग को पहले ऑर्डर मिले थे कि उसे सीक्रेटली जियान को प्रोटेक्ट करना है, तब जियान बिल्कुल छोटा सा अनजान लड़का था जो कि अपनी एंगेजमेंट कैंसिल होने के बदले को चुकाने में लगा होता है। लेकिन अब वो यूथ ऑलरेडी सेंट्रल प्लेन्स का एक रेनाउंड एक्सपर्ट बन चुका है। जियान के साइड में खड़ी जूनर स्माइल करके बोलती है, चलो हम अंदर चलते हैं, ये मेरा ट्रेनिंग एरिया है, यहाँ पे नॉर्मली कोई नहीं आता। आई थिंक बिग ब्रदर जियान को ये वाली जगह अच्छी लगेगी। जियान नॉड करता है। यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम क्वाइट था और ऐसा ही वातावरण उसे अच्छा लगता है। और पिछले कुछ दिनों में जैसे जियान के कारनामे रहे हैं, वो गूक्लैन के अंदर ऑलरेडी एक हॉट कन्वर्सेशन टॉपिक बन चुका होगा। इस वजह से वो नहीं चाहता कि गूक्लैन के लोग उसके ऊपर बंदरों की तरह नजरें बना के रखें। जियान का ग्रुप जूनर को फॉलो करते हुए बैम्बू हाउस में एंटर करता है, जिसके बाद वो लिविंग रूम में अपनी अपनी सीट्स को ले लेते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जियान दोनों पार्टीज को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करता है। जब लिंग और जूनर को मालूम पड़ता है कि ये डेलिकेट और प्रिटी दिखने वाली चिंगलिन ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स को पोजेस करती है, इन दोनों की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुए थे। लगता है दोनों को इन मिस्टीरियस आंखों के बारे में पहले से ही पता है। ओल्डिंग सहाय करके बोलते हैं, यंग मास्टर जियान, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी गूक्लैन में आ जाओगे। ओरिजिनली ओल्डिंग को ऐसा लगता था जैसे जियान को गूक्लैन में एंटर करने के लिए करीब 20 साल लग जाएंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जियान ने 10 साल से कम का समय लिया। वो कहते हैं, हाउएवर यंग मास्टर जियान की स्ट्रेंथ के साथ आपके पास गूक्लैन में आने की क्वालिफिकेशंस हैं। क्योंकि आप यहाँ पे आ गए हो तो फिर यंग मिस को भी थोड़ा रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। गूक्लैन के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पूरे शाओ क्लैन को गूक्लैन में लेके आया जाए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि उनकी इंटेंशंस क्या है। अच्छी बात है कि यंग मिस और कुछ एल्डर्स ने इस बात का अपोज किया है, जिसकी वजह से ये बात लोगों के दिमाग से डिस्पेल हुई है। लेकिन इसे टेम्परेरी पीस बोला जाएगा, क्योंकि हर साल कोई न कोई ऐसे टॉपिक को दोबारा खड़ा करता है। आपको सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करने के लिए यंग मिस लंबे टाइम तक रिट्रीट में जाती है। गूक्लैन अपनी ब्लड लाइन की बहुत वैल्यू करता है, जिसकी ब्लड लाइन जितनी डेंस होगी उतना ही उस इंसान के शब्दों का वजन भारी होगा। पिछले कई सालों से यंग मिस लगातार रिट्रीट में जाकर ट्रेनिंग करती रही हैं, जिससे उनके शब्द और भी इम्पोर्टेंट हो सके, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही वो उन एल्डर्स के सजेशन को सरप्राइज कर सकती है जो शाओ क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम रेडी बैठे हैं। ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन अच्छी बात है कि यंग मिस एवेंचुअली सक्सेसफुल हुई। अभी क्लैन के अंदर यंग मिस का ऐसा स्टेटस है कि अगर कुछ एल्डर्स भी उन्हें मिलते हैं तब भी उन्हें यंग मिस को ग्रीट करना होगा। अभी तक शाओ क्लैन के ऊपर अटैक करने के डिसीजन को सरप्राइज करती आई है। यहाँ तक बोलते बोलते लिंगिंग साय करते हैं। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि अगर 10 सालों के अंदर यंग मास्टर जियान इस लेवल तक आ पाए हैं तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन आपके लिए भी यंग मिस ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं। जूनर चिल्ला के बोलती ओल्ड लिंग, जिसके बाद वो लिंगिंग की तरफ देख के सिर हिलाने लगी थी। वो इंडिकेट करती जिससे ओल्ड लिंग कुछ और ना बोले। जूनर को अपने सिर को हिलाते हुए देख लिंग के चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो कहते हैं, मेरी कुछ ऐसी आदत है, मैं अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर पाता। जियान स्माइल करता है। उसकी वो काली आंखें देखती है उस एलिगेंट ब्यूटी को, जो कि किसी को भी चार्म करने के लिए काफी है। वो अचानक से जूनर के हाथों को पकड़ के सॉफ्ट आवाज में कहता है, इतने साल तुम्हारे लिए काफी टफ रहे हैं, आगे इस बोझ को मैं संभालता हूँ, मैं तुम्हारे क्लैन के इस प्रेशर को रिजॉल्व करूंगा। जियान के हाथ से ट्रांसमिट हो रही वार्म फीलिंग को सेंस करके जूनर के चेहरे पे एक रेडनेस अपीयर होती है। वो अपने दिल में काफी खुश हो चुकी थी, रिगार्डलेस वो क्लैन मेंबर्स के सामने क्या कैसे भी एक्ट करती हो, लेकिन एट द एंड वो एक लड़की है, उसका दिल भी एक लड़की की तरह सॉफ्ट होता है। जियान के इन शब्दों को सुनकर वो इतना सेटिस्फाइड फील कर रही थी जैसे उसे इतने सालों की मेहनत का फल मिल गया हो। वो जियान से ज्यादा होप नहीं करती थी। हालांकि वो एक इनकम्पेरेबल टैलेंट और पावरफुल ब्लड लाइन को पोजेस करती है, लेकिन जहाँ पे दिलों की बातें होती हैं, सुंदर बहुत ही परसिस्टेंट और जिद्दी लड़की थी। जो फीलिंग उसने अपने चाइल्डहुड में डेवलप करी थी वो उसकी डीप मेमोरीज में छप चुकी है। जैसे जैसे टाइम आगे फ्लो करता गया वो फीलिंग्स भी मेच्योर हो चुकी है। तभी जूनर को कुछ याद आता है। हम उसके आईब्रोज को नेट होते हुए देखते हैं। वो कहती है, बिग ब्रदर जियान, कल गूक्लैन एडल्ट सेरेमनी को रखने वाला है। हालांकि जो भी गेस्ट यहाँ पे इन्वाइट होके आए हैं उनका इस एडल्ट सेरेमनी से कुछ लेना देना नहीं है।
है, लेकिन क्योंकि आप शाओ क्लैन के मेंबर हो और आपके साथ मेरी भी इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से कल की एडल्ट सेरेमनी में आपको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। रूल्स के मुताबिक जो भी क्लैन मेंबर इस एडल्ट सेरेमनी में पार्टिसिपेट करता है वो अपने हिसाब से किसी भी स्पारिंग पार्टनर को चूज कर सकता है, बोले तो अपोनेंट। कुछ लोग इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। ऑफ कोर्स जैसी बिग ब्रदर जियान की करंट स्ट्रेंथ है, गू क्लैन की यंगर जनरेशन में भी ऐसे बहुत लोग नहीं है जो आपको डिफीट कर सके, लेकिन इनमें ऐसे 4 लोग हैं जिनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। जियान सॉफ्ट आवाज में पूछता है 4 ग्रेट जनरल्स। हाँ, जुनर का चेहरा ग्रेव था, वो नॉड करके बोलती है यस, इन चारों की स्ट्रेंथ 8 दोजन या फिर उससे ऊपर है। और तो और ये कहा जाता है कि इन चारों के पास ब्लैक सबमर्ज किंग बनने के सबसे हाईएस्ट चांस है। इन चारों में मोस्ट लाइकली जो तुम्हें टारगेट करने वाला है उसे बोला जाता है डेविल जनरल गुयाओ। जियान रिपीट करके बोलता है डेविल जनरल गुयाओ। वो कहता है कोई समय वाला बंदा यही होगा राइट। जुनर नॉड करती है, वो अंदर से एक सरप्राइज फील कर रही थी। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियान ने गुयाओ के ऑरे को सेंस कर लिया। जुनर कड़वाहट फील करती हुई हंस के बोलती है गुयाओ का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो एक्सट्रीमली रिच दूधी ब्लड लाइन को पोजेस करता है। क्लैन में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा और उसका सबसे अच्छा पेयर बनेगा। 6 महीने पहले गुयाओ ने खुद इनिशिएटिव को लेके इस बात को एल्डर काउंसिल के सामने रखा। ऑफ कोर्स मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था और इसका रीजन है बिग ब्रदर जियान। जुनर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू करती है और जिस तरीके का गुयाओ का कैरेक्टर है वो कल की एडल्ट सेरेमनी में आपको टारगेट जरूर करेगा। वो क्लियरली समझता है कि अगर वो ऐसी एक्विजन में आपको हरा देता है तो फिर गू यानी कि वो न्यूट्रल फैक्शन वाले एल्डर उसकी साइड में आ जाएंगे। जियान हल्के से नॉड करता है, उसके हाथ में जो टी कप था हम इसमें अभी कई रिपल्स को बनते हुए देखते हैं। सिमिलरली जियान भी ये समझता था कि उसके लिए बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, अगर उसकी कल हार होती है तो फिर गू क्लैन के मेंबर्स उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करने वाले। वहीं पे अगर गुयाओ हार जाता है तो फिर गू क्लैन के उन एल्डर्स को फ्यूचर में जियान और जुनर के साथ होने के ऊपर कोई भी एक्सक्यूज ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से उसकी और गुयाओ की ये बैटल उसकी लाइफ की सबसे जरूरी फाइट्स में से एक है और वो इस फाइट को बिल्कुल नहीं हार सकता। वेल पर्सनली बोलूं तो उस फाइट के लिए मैं भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और हाँ, एक रिमाइंडर, वो वाली बैटल थोड़ी लंबी खींचने वाली है, सो आई होप आप सभी तैयार हो। वैसे कल जियान मिलेगा मेन टियानशी से जो कि जानन एकेडमी के हेडमास्टर है। हमें नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी भी मिलने वाली है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी ब्लड लाइन से, सो आई होप आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला ये चैलेंज वाला सीन, इसी के साथ हमारे स्पॉयलर्स समाप्त होते हैं। आपको ये वाली एक्सप्रेशन कैसी लगी फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। साथ में वो लाइक वाला बटन भी स्मैश हो जाना चाहिए। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं 10,500 लाइक्स का। उम्मीद है कि तुम लोग इसे कंप्लीट करवा दोगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब करके हमारी हेल गार्डन फैमिली के पार्ट बन जाओ, जिससे ऐसा ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चैनल की मेंबरशिप सभी ओपन है, सो यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। इससे आप अर्ली एक्सेस जैसे फीचर्स का फायदा उठा पाओगे। हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज और हाँ, ज्वाइन वाला बटन सब्सक्राइब की साइड में मिल जाएगा। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया था तो सीधे उसे देख सकते हो लेफ्ट में क्लिक करके। राइट में आपको देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही वो अवेलेबल होता है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।